आज काफी दिन बीत गए, प्यारे तेजा से मुलाकात नहीं हुई। रह रह के उनकी यादें आ रही हैं, बस उनकी सूरत मेरी नजरों के सामने नाच रही है। कितनी जल्दी मिल जाए और उनका दीदार हो जाए। राह देखते देखते आंखें थक गई कि रही है देखी देखी, रही है देखी देखी के धुर के नयनवा बलम तुम होई के भुलरी। सोला सिंगार बैठी सोचती हूँ कि सजन आएंगे, सोचती हूँ कि सजन आएंगे, आके घूंघट मेरा उठाएंगे, आके घूंघट मेरा उठाएंगे। रही है देखी देखी के धुर के नयनवा होई के गुलरी। महारानी जी वाह, क्या खुशियों के गीत गा रही हैं। रामबली, तुमने सुना महारानी क्या अच्छा सा गीत गा रही हैं। आज पहली बार सुना भाई कि महारानी गा लिए थी। क्या मतलब गाना गा लिए थी, गीत गा लेती? हाँ, आज पहली बार सुना। आज तक तोहरे मुँह हम सुने ना आए रहे। बड़ा बढ़िया गाना, आपने क्या ब्यूटीफुल गाना गा दिया, क्या वंडरफुल गाना। हाँ वंडरफुल, वेरी तारीफ का पुल बांधोगे कुछ कहोगे भी नहीं। इतना बढ़िया गाना आपने सुनाया करके इंतजार बैठी हूँ, इंतजार बैठी हूँ और कई के 16 भतार बैठी हूँ। इडियट, कम से कम सुन लिया करो। रात से बेकरार बैठी हूँ करके 16 श्रृंगार बैठी हूँ। 16 श्रृंगार हम कहीं कहा थी, हाँ 16 भतार। बदतमीजी, इडियट कहीं का। समझ नहीं। लेकिन रामबली और मंत्री जी, ये बच्चा किसका है? लड़का है, हम सब लाए ही काम से। काम से? यहाँ किस लिए लाए हो? काम है, यही बड़े आए। नहीं महारानी, ये बच्चा हम बताए है, तुम न दुपुर दुपुर करो। ये मतलब लड़का हम सब लाए हैं। कहाँ से लेकर आया और किसका बच्चा है ये? मनाई गया। अरे आज इंसान का बच्चा नहीं, क्या जानवर के बच्चा होगा? महारानी जी तुम ना बोलो, बिना बोले निकला। यह लड़का हम सब लेके तुम्हारे लगे ऐसा मतलबे पर का महाराज भेजे है, समझो। महाराज भेजा है? का संहारो कहा लड़का संहारो। लेकिन किसका बेटा है ये? महारानी जी, ये बच्चा सेनापति सत्यजीत सिंह का है। क्या ये हरामजादा हमारे दुश्मन का बेटा है? लेकिन यहाँ किस लिए लेकर आए हो? यहाँ किस लिए लेकर आए हो? महारानी जी, हमने सोचा कि महाराज के बेटे को सत्यजीत सिंह लेकर गया और सत्यजीत सिंह के बेटे को लेकर आएंगे तो महाराज क्रोधित होकर इस बच्चे को जान से खत्म करवा देंगे। तो लेकिन यहाँ तो सारा खेल उल्टा हो गया। महाराज ने कहा इस राज को राज रहने देना, इस बच्चे को किसी से ना बताना कि ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है, और आपसे भी कहा कि ना बताना। इतना बड़ा धोखा? अरे इतना ही नहीं महारानी, ये भी कहा कि एक दिन ये बच्चा जब सयाना होगा तो हमारे ना रहने के बाद
इस राज रतनगढ़ का शहंशाह। कहा महाराज ने कहा कि इस रतनगढ़ का महाराज बनेगा। हाँ हुकूमत की बात और इस शर्मजादे के हाथ होगी। रामबली, नहीं मंत्री जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस तख्तो ताज के लिए इस तख्तो ताज के लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े, खून की नदियां बहानी पड़े, फिर भी ये कलावती अपना कदम पीछे नहीं रखेगी। क्यों नहीं महाराज जी? और महाराज ने इस आवाज नहीं निकालना, अन्यथा कसम हमारी राधा बेसर की। हिंदुस्तान का हो और गुड़ गाते हो पाकिस्तान का। पुरान व्यवहारी है। दादा को भी देख लूंगी। इनका तो हम मौसी जरा एक बार हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ आ जाए, जब पकड़ पाई हो तब तो वही जो मकसद मैंने हाँ, दिमाग में ठान ली है हाँ, उसे अवश्य पूरा करूंगी। नहीं हो तो जाए। हाँ, और इस शर्मजादे को महाराज ने मेरी गोद में सौंपने के लिए कहा है। कई लंबा से ज्यादा और लड़का को उसे ही न पाई। दे दो महारानी की गोद में। जाओ जाओ इस तुमका सबका है अकनास है क्या? वापस कह आए थे क्या? दे दे। होएगा। मंत्री जी क्या दुखी हो? और रामबली, अगर मैं इस शर्मजादे को मार दूंगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हाँ महारानी जी। इसलिए न मारो, कहा न मारो, कहूँ तो मरवाओ। क्या नहीं। है? क्या? लब लड़खवा खा, लड़खवा खा। नहीं, इसे अपने पास रखूंगी और ऐसा प्यार दूंगी इसे, ये जागेगा तो मां कहेगा, सोएगा तो मां कहेगा, जिएगा तो मां कहेगा, और मरेगा फिर भी मां कहेगा। वक्त जरूरत पर ये हरामजादा मेरे काम आएगा। मैं इसे ही वक्त आने पर मोहरा बनाऊंगी। और महाराज, तुमने मेरी गोदी में इस बच्चे को सौंप कर अच्छा नहीं किया, बल्कि हरामजादे अपने मौत का बुलावा दिया है, अपने मौत का बुलावा दिया है। और कसम हमारी राधा बेसर की, कमीने तुझे ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी कमीने, पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं होगा। और तुम लोग कान खोल कर सुन लो, अगर किसी ने ये बात महाराज से बताया तो समझ लो दौड़ा के गोली मारूंगी, क्योंकि महारानी कलावती का दूसरा नाम है मौत। रामबली, तोहरे वह साढ़ू बैठ है, कौन साड़ू रे? वह जो दाढ़ी रखाए बैठ नहीं, मतलब बताई था है शौक में। हमारा कोई साड़ू नहीं। कहा थी उनका कि हमारा सड़वाई नहीं है हट हट हरामजादे। महारानी का। तो रामबली, ये हमारे दुश्मन का बेटा था, और एक ना एक दिन ये भी जाएगा मौत के मुंह में। अच्छा कहो, जब महाराज मिलहा कह दी है, को जो बताया ना तो महारानी से पहुंचते मान का पसे कहे बताए दिया। रामबली, 14 ठे पूरी हजम हो जाती और नान भले के बाद हजम करें तो का आफत हुई के? तुम जानते हो महारानी हमारी कौन है? अम्मा है। अम्मा नहीं नहीं, राजमाता सबे का हाथ है, वही बड़े आ गए थे। हाँ ठीक है, हाँ
कि राज राज रहने दो। तो चलो हम चलते हैं हाँ राज में भ्रमण करने। चलिए। जय हो राधा माधव। इनका साइलेंट के मिली सरकार यह है। बिहारी लाल आवा वजह केमिकल से सेनापत के आंखी फोड़ी गए हैं। हाँ ओकर रखे यहाँ हाँ है तो अलमारी में रख दिए हैं। बहाया जिन काम माए अच्छा जौन भैंस कुकुर है। भैंस कुकुर? अबे ही महामंत्री अच्छा, भैंस वो महारानी जी। महारानी कुकुरवती अच्छा अच्छा अच्छा। मौका पाओ सोवत रहे हाँ तो इनके चार चार बूंद एक आंखी में छोड़ो। पहले एक आंखी फोड़ो हाँ और फिर दूसरा ही का आधी फोड़ो। ये साले हो जाए आधी आंखी की। इन्हें डेढ़ डेढ़ आंखें के। हाँ अच्छा इनका आंखी फोड़ डाओ अंधार हो के घूमे ठीक हैं ठीक। और केमिकल बहा दियो साले तुम्हारा आंखी फोड़ दो। नहीं 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 रखेंगे भाई, समझ लिया रखेंगे। महारानी का लड़का दे दी। अब तुहार जिम्मेदारी है। नहीं, सख्त ड्यूटी रहेगी मेरी वहाँ। अगर लड़का मरा तो तुहका मार दो पक्का है ना मैं भी चल रहा हूँ। अच्छा एक बात याद आ गई है कौन सी? कि अर्लकनाथ भई वह दिन, अर्लकनाथ भई वह दिन जब बासी भात कसायल माथा और नींद कनाथ भई वह दिन जब खटिया से खटकी रवा काटा। मर्द कनाथ भई वह दिन जब अंतर से मेहरारू डांटे और नारी कनाथ भई वह दिन जब औरे पुरुष से पर स्वार्थ गांठे। आय हाय हाय रई रहे रई रहे रई रहे। ए सुना हो नहीं हरमा, ओ सुना हो नहीं हरमा, अरे बर्बाद सुना हो नहीं हरमा। धरती बरसे बदरवा भीजे। धरती बरसे और बादल भीजे। वाह भैया। धरती बरसे बदरवा भीजे और मेचकुर लीला थी, मेचकुर लीला थी अजगरियों साप सुना हो नहीं हरमा। बसौना डोमौना का चीरे, फाड़े बास डोम का चीरे। कबीर दास के उल्टी बानी बरसे कमर भीजे पानी। एमा सब कबीर दास के उल्टवासी नहीं है। अच्छा अच्छा। ठाढ़े बसौना डोमौना का चीरे और मुसौना देखावे का मुसौना देखावे बिलरिया का आंख सुना हो नहीं है। हमारे घाटी में आने के बाद मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मेरी बहन सुमन को भी मुझे इस घाटी में लाना पड़ा और धीरे धीरे करके सुमन 18 साल की हो गई है। आने दो सुमन को, आज हम सुमन से कुछ बातें करेंगे। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज यही शौक है भैया तमन्ना हमारी, यही शौक है। यही शौक दिल में भैया तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में भैया तमन्ना
सुमन, आज तू जंगल में आखेट करना चाहती है, वो भी हमारे घोड़े से जिसपे तेरा भाई तेजा सवार होता है। सुमन, बचपन से लेकर आज दिन तक तेरी हर ख्वाहिश मैंने पूरा किया है। तूने जहां जहां अपने कदम रखे वहां वहां मैंने अपना कांधा बिछा दिया। अगर तेरी इच्छा है तो ले पकड़ पिस्तौल, पकड़ पिस्तौल और जा घाटी के पीछे बरगद की डार में मेरा काला घोड़ा बंधा हुआ है, उसे खुलवा लेना और शिकार करने के बाद घाटी में समय से वापस आ जाना। ठीक है भैया। लेकिन जाने से पहले सुमन, अब तुम बच्ची नहीं रह गई हो, अब तुम सयानी हो गई हो। कहते हैं घर में जब बेटी बहन सयानी हो जाए तो उसके एक एक कदम मान सम्मान के लिए भाई बाप के और घर की इज्जत के लिए उठने चाहिए। हाँ भैया। इसलिए यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें नसीहत देना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये कदम कहीं कोई ऐसे गंदे कीचड़ों में ना पड़ने चाहिए कि जिन गंदे कीचड़ों की छींटे तुम्हारे भाई तेजा के मस्तक के कलंक का टीका बने। भैया, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। जाओ और याद रखना, समय से घाटी वापस आ जाना। ठीक भैया, मुझे इजाजत चाहिए। सुमन धीरे धीरे करके सयानी हो गई है। सोचता हूं कि कहीं ना कहीं कोई अच्छा सा वर मिल जाए तो इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज दे। उसके बाद ये मेरा अकेला जीवन बचेगा। देर नहीं लगाऊंगा, तत्काल ही महाराज रतन सिंह को हमेशा हमेशा के लिए शांत करके मैं स्वतंत्र रहकर राजा बनूं और कलावती हमारी। आज हमारा बेटा अरमान 18 साल का हो गया है, लेकिन सारा दिन बच्चों के साथ खेलता रहता है, घूमते रहता है। इसको ये नहीं पता कि हमारे बाबूजी को जंगलों में लकड़ी काटने जाना है। लकड़ी काटने के बाद फिर लकड़ी को बाजार में ले जाके बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसी में रोटी दाल का सहारा होता है। आज हम अपने बेटे का इंतजार करेंगे, आएगा तो हम थोड़ा उसको डांटेंगे, फटकारेंगे सारा दिन। क्या बात है पिताजी, आप मुझसे नाराज हैं? क्या बात है पिताजी? बेटा, नाराज की तो बात ये है, अब तुम बच्चे नहीं हो, अब हमारी बराबर के हो गए हो। और सारा दिन तुम बच्चों के साथ खेलते घूमते रहते हो और जानते हो कि हमारे बाबूजी की तबीयत ठीक रहती नहीं बेटा। इसलिए थोड़ा घर का काम धंधा करो। हाथ पैर में दर्द रहती है, तबीयत ठीक रहती नहीं है। मैं जानता हूँ बाबूजी, आपकी तबीयत खराब रहती है, इसलिए आज के बाद जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाना है पिताजी। इसलिए पिताजी, पिता काट लकड़ी मैं जंगल से लाऊं, पिता काट लकड़ी पिता काट लकड़ी मैं जंगल से लाऊं,
के बाद जंगल में लकड़ी काटने में जाऊंगा पिताजी। बेटा हम तुम्हारी बात सुनकर अंदर अंदर खुशी आ गई कि हमारा बेटा आज जंगल में लकड़ी काटने जाए, और इसी में तो बीता है जीवन हमें। जो लकड़ी को भूले लकड़हार करे। बेटा पिताजी हम लकड़हारों की खेती लकड़ी है बेटा। पिताजी आपने इस उम्र में बहुत काम किया है। हाँ बेटा। पिताजी आप बूढ़े हो चुके हैं, आपसे काम नहीं सपटता है, तो आप मेरी बात गौर से सुनिए पिताजी। कि बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए, कि बहुत है किया अब नहीं काम कीजिए, पिता झोपड़ी में आराम कीजिए, पिता झोपड़ी में तुम्हें है जरूरत खाना, तुम्हें है जरूरत खाना, सुबह शाम के श्री राम की हाँ पिताजी आप झोपड़ी में बैठे और भगवान को सुबह शाम नाम लीजिए पिताजी। मैं जंगल लकड़ी काटने जाऊंगा। बेटा जंगल में लकड़ी काटने जाना तो होशियार होके जाना बेटा, सतर्क रहना, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं बेटा। अगर कोई जानवर तुम पर हमला कर दिया बेटा, फिर तुम्हारे सिवा मेरा है कौन बेटा। तुम ही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो बेटा। पिताजी आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी। जाओ और बेटा दवाई जरूर लेके आना। दवाई नहीं भूलना। इसे ये नहीं मालूम कि हमारा नाम डाकू दुर्गा सिंह था, लेकिन इस बच्चे को पाल पोस कर अपनी बराबर का हो गया है और लोग मुझे दुर्गा सिंह के नाम को भूलकर लोग नातो लकड़हारी के नाम से जानते हैं। अब मुझे रात दरबार चलना चाहिए, क्योंकि ये महाराज का बेटा है और रात दरबार में जाकर महाराज से बताऊंगा, तब महाराज खुशी से मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। अब हमें रात दरबार चलना। अरे गीता क्या हुआ दीदी? बहुत लेट लपेट चलो भाई, क्या बात है? रास्ते में रुक गई थी थोड़ा।
रास्ते में रुक गई थी। चलो आज कहाँ चल रही है? जंगल की तरफ शिकार खेल रही। मैं भी चलूंगी। चलोगी ना? हाँ। फुल तैयारी से आई हो ना? फुल तैयारी। चलो फिर देर किस बात की? कहती हो चलो। ए अरे आई जवानी गोरी चुनरिया, आई जवानी गोरी चुनरिया, सर से सर की जा। आई जवानी गोरी चुनरिया, सर से सर की जा। इधर संभालो गिरव उधर को, इधर संभालो गिरव उधर को, नागसी लहरा। उसके बाद में क्या होगा हाय, उसके बाद में क्या होगा हाय, सोच के दिल घबरा। आई जवानी और चुनरिया, सर से सर। चांदी का कंगना सोने की बाली, ओढ़ चुनरिया जयपुर वाली है, सोने का चुनरिया जयपुर वाली। उसके बाद में क्या होगा है, उसके बाद में क्या होगा है, सोच के दिल घबरा। इधर संभालो गिरव उधर को, इधर संभालो गिरव उधर को, नागसी लहरा।